राहत की खबर आ रही है। सोमवार सुबह से मौसमी उतार चढ़ाव का दौर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सुबह से दिल्ली एनसीआर के आसमान में कहीं आंशिक तो कहीं मध्यम स्तर के बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के ऊपर बना एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र प्री मानसून गतिविधि को प्रेरित करेगा, वहीं जिससे सोमवार और मंगलवार को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। इसके बाद बुधवार और बृहस्पतिवार को आसमान तो साफ रहेगा, लेकिन तेज धूप के साथ लू राजधानी वासियों के पसीने छुटाएगी और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी है। मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा बदला है, थोड़ी गर्मी जो है वो कम हुई है और राहत भी लोगों को जो है वो मिलेगी, क्योंकि सोमवार और मंगलवार को मौसम में जो है बदलाव देखा जाएगा और ऐसे में लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार गर्मी से लोग परेशान चल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी लगातार जो है वो तापमान इतना ज्यादा रहा है कि लोग गर्मी से बेहाल हो चुके हैं और ऐसे में अब लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अब सोमवार और मंगलवार को मौसम का जो मिजाज है वो कुछ बदलेगा और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। तो वही आपको बता दें कि शुक्रवार को फिर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि शुक्रवार को फिर से भीषण गर्मी रहेगी। तो बीते 4 दिनों से भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे लोगों के लिए अब एक हल्की राहत की खबर है, क्योंकि सोमवार सुबह से मौसमी उतार चढ़ाव का दौर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सुबह से दिल्ली एनसीआर के आसमान में भी कहीं आंशिक तो कहीं मध्यम स्तर के बादल छाए हुए हैं और ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के ऊपर एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र प्री मानसून गतिविधि को प्रेरित करेगा, जिससे सोमवार को और मंगलवार को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। और इसके बाद बुधवार और बृहस्पतिवार को आसमान तो साफ रहेगा, लेकिन तेज धूप के साथ लू राजधानी वासियों के पसीने छुटाएगी और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी है। तो मौसम का मिजाज जो है वो थोड़ा बदला देखने को मिला है और 2 दिन गर्मी से हल्की राहत मिलने के भी आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि सोमवार सुबह से ही मौसम में जिस तरह से उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अगले 2 दिन तो गर्मी से राहत रहेगी, लेकिन फिर बुधवार और बृहस्पतिवार को गर्मी रहेगी, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप के साथ लू रहेगी और उसके बाद शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि शुक्रवार को गर्मी जो है वो फिर से अपने पीक पर होगी और साथ ही साथ लोगों को ऐसे गर्मी के मौसम में अपना ध्यान भी रखना होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप तरल पदार्थों का सेवन करते रहे, ज्यादा ठंडा भी ना पिए, लेकिन नारियल पानी और दही, छाछ, इस तरह की चीजों का सेवन करें, जिससे कि आपको गर्मी से राहत मिलती रहे और तरल चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। इसके अलावा सनस्क्रीन जरूर लगाएं, धूप से बचने के लिए स्कार्फ, सनस्क्रीन और छाते का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि भीषण गर्मी से भी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और ऐसे में एक तरफ गर्मी रहती है और दूसरी तरफ गर्मी से राहत के लिए हम एकदम से ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता है। तो ऐसे में तरल पदार्थों का सेवन जरूर करें, लेकिन अधिक ठंडी चीजें भी बिल्कुल ना खाएं। वहीं चीन से हमारे सहयोगी परमजीत पवार और सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब मौसम का जो मिजाज है वो बदला नजर आ रहा है, ऐसे में सोनीपत में इस वक्त कितना तापमान है? जी बिल्कुल, देखिए जागृति, सोनीपत में जो है कभी धूप निकलती है, कभी छांव निकलती है, कभी गर्म हवा आती है, कभी ठंडी हवा आती है, तो मिला जुला सा मौसम दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन लोगों को काफी बड़ी जरूरत है, क्योंकि जैसे मौसम करवट बदल रहा है तो अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना का प्रकोप अभी देश से गया नहीं है और लगातार जैसे मौसम अपनी करवट बदल रहा है वैसे लोगों की तबीयत भी कहीं ना कहीं बिगड़ती है। तो पहले जैसे कि आपको बता दें, लिक्विड वाली जो चीजें हैं, फ्रूट है, वो आप जरूर अपने घर में इस्तेमाल करें, लेकिन बाजार की जो ठंडी चीजें हैं उनका इस्तेमाल ना करें। ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम है, जूस है, अनेक चीजें हैं जो बर्फ से इस्तेमाल की जाती है, उनसे तबीयत बिगड़ती है, क्योंकि तापमान जैसे जैसे चरम सीमा पर रहता है और लगातार मौसम में करवट दिखाई देती है,
एसी वाली जगह पर ना बैठे, क्योंकि जब एसी के हवा से हटेंगे और फिर गर्म हवा लगेगी तो वो भी तबीयत बिगड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। जो अगर कल की बात करें तो कल से आज मौसम कुछ राहत भरा जरूर है, लेकिन फिर भी उन लोगों से जरूर अपील, जिनकी पहले से ही तबीयत खराब है, वो जरूर इस मौसम का ध्यान रखें, क्योंकि अस्थमे के, एलर्जी के काफी मरीज जो होते हैं, जो मौसम को सहन नहीं कर पाते, उनसे जरूर अपील है कि वो अपने घरों में जरूर रहें। जी जागृति। जी बिल्कुल। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जींद में गर्मी से किस तरह से राहत मिलती नजर आ रही है? तापमान किस तरह का इस वक्त जींद में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जैसे देखिए, अगर मैं कल की बात करूं तो कल 47 डिग्री टेम्परेचर जीत का चला गया था, लोगों का बुरा हाल था, तब रही थी। लेकिन आज जो है सोमवार के दिन जो है गर्मी से राहत मिलती जरूर यहाँ दिखाई दी, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं लगातार चल रही है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से लगातार एकदम से जो है भीषण गर्मी हो गया था, इतनी गर्मी नहीं है। और आज जो लोग हैं वो भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जो है लोग सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे थे कि, और देखिए जागते लू के थपेड़े भी जो है मुंह पर लगते थे, क्योंकि इतनी तेज हवाई जो है लू चलती थी। तो आज जो है राहत जरूर मिली है। लेकिन जागते देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि लगातार जो है जो इस मौसम में जो गर्मी का जो मौसम है उसमें जागृति में हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, सिविल हॉस्पिटल की, तो लगातार ओपीडी में इजाफा हुआ है। क्योंकि देखिए, पहले सिविल हॉस्पिटल की जो ओपीडी है वो 1000 के आसपास होती थी और अब जो है 1500 के आसपास होती है। तो लगा जो है जाहिर सी बात है कि गर्मी में जो है उल्टी, दस्त, जो खांसी जुकाम के जो मरीज हैं वो बड़े हैं और ओपीडी में लगातार इजाफा जो है वो हुआ है जागृति। लेकिन अब जो है मौसम में एक बार फिर जो है करवट बदली है और बदलाव हुआ है। और आज जो है सारा दिन अभी जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो आसमान में बादल छाए हैं, तो लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। और देखिए जागृति, इतनी गर्मी में जो है लोगों का बुरा हाल हो गया था कि अगर पानी पीने की बात की जाए तो जींद का नया बस स्टैंड है, 26 लाख रुपए लगाकर जो है वहाँ सबमर्सिबल लगाया गया था। लेकिन तब भी जो है वो पानी लोगों को मुहैया नहीं करवाया गया, कि वो पीने योग्य पानी नहीं है। और लोगों का भी साफ तौर पर ये कहना है कि हम जो है यहाँ प्यास से मर रहे हैं। और ज्यादातर देखिए, जो कैंटीन बनाई गई है उससे जो यात्री हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो बोतल 20 रुपए की है वो बोतल 30 रुपए में मिल रही है, और जो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है वो 30 की बजाय 45 रुपए में दी जा रही है। तो देखिए, यात्री को चूना लगाया जा रहा है। और देखिए, लगातार भीषण गर्मी से जो है जागृति लोगों को राहत जरूर मिली है। जी जागृति। जी बिल्कुल। लाजपत, आपका रुख करना चाहेंगे। हालांकि मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बदलता मौसम भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि एकदम से गर्मी रहती है तो लोग एसी और कूलर में बैठते हैं और उसके बाद जब फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, दिन भर जो है एसी कूलर में बैठने पसंद करते हैं, और वहीं फिर गर्मी से राहत मिलती है तो एकदम से लोग फिर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो का जो गर्मी होती है या फैक्ट्री की गर्मी होती है या एसी की जो गर्मी होती है वो टेम्परेचर में बढ़ावा देते हैं। कुछ आसमानी गर्मी और कुछ फैक्ट्रियों की गर्मी, कुछ वाहनों की गर्मी, कुछ एसी की गर्मी लोगों के लिए आफत बन जाती है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो मजदूर और मजदूर रहते हैं, जो रोडों पर रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मौसम में जो बदलाव होता है तो उनके लिए जरूर आफत होती है। जीव जंतु के लिए जरूर आफत होती है। जो ऊंचे लोग हैं, जो कि 3 तरह की कैटेगरी होती है, जैसे कि अमीर लोग हैं, फिर मध्यम परिवार है, फिर उससे नीचे वाला परिवार है। 3 कैटेगरी में कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। जो ऊंचे लोग हैं वो गाड़ी के एसी में रहते हैं, घर पर एसी होता है। मध्यम परिवार होता है वो भाग दौड़ करता है। जो उससे नीचे वाले व्यक्ति हैं वो मजदूर और मजदूर हैं, जहाँ हर तरह के मौसम को सहन करने की उनमें ताकत और शक्ति होती है। लगातार जब भी मौसम बदलता है तो उन लोगों की तबीयत जरूर खराब होती है जो एसी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ी का करते हैं या घर में एसी का इस्तेमाल करते हैं या ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों की जरूर तबीयत बिगड़ती है जब मौसम बदलता है। तो लगातार जैसे मौसम करवट बदल
मिलता है तो जरूर अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि लगातार जैसे जैसे मौसम बदलेगा, अभी जो बारिश का समय नजदीक है, जब भी बारिश होगी तो मच्छर पनपेंगे। डेंगू, मलेरिया, अनेक तरह के जो मच्छर हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को बीमार करेंगे। उन लोगों से जरूर अपील है कि अगर आपके अपने गांव के अंचल की बात करें तो गांव को शुद्ध रखना है तो गांव की सफाई अभी बारिश से पहले जरूरी है, क्योंकि अभी मच्छर नहीं है। अगर आपके गांव में गंदगी रहेगी तो मच्छर जरूर पनपेंगे, मक्खी जरूर पनपेंगी और उससे काफी बीमारी फैलती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जैसे बताती है कि मच्छर और मक्खी से सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती है। जागृति, सबसे पहले हमने एक चीज जरूर देखी थी स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से, पहले जो गांव शुद्ध होते थे, जिनमें शुद्ध पानी होता था जोड़ के अंदर, उनके अंदर एक मच्छी डाली जाती थी जो कि लार्वे जो होते थे मच्छर के वो खा जाती थी ताकि मच्छर और ना पनपे। लेकिन अब गंदगियों से भरे हुए जो जोड़ हैं, जो जिसमें पशुओं के लिए वो पानी शुद्ध होता था, लेकिन अब वो गंदगियों के हट चुके हैं। तो बिल्कुल लोगों को जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि जैसे पंच है, सरपंच है, नंबरदार हैं, अनेक व्यक्ति जी बिल्कुल ऐसे होते हैं लाजपत, आपका रुख करेंगे, लेकिन परमजीत आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर मौसम में बदलाव होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की भी चिंता बढ़ती है। इस बार भी हमने देखा कि वक्त से पहले जो है गर्मियों का मौसम आ गया और ऐसे में किसानों की फसलों में नुकसान जरूर हुआ है। बिल्कुल जागृति, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, खेतों की फसलों को जो है पानी नहीं मिल रहा, तो किसानों की जो फसल है वो खराब हो रही है। तो लगातार किसानों का कहना है कि हम जो है हमारे को पानी नहीं मिलने के कारण हमारी जो फसल है वो खराब हो गई है। खीरे की बात की जाए या टिंडे की बात की जाए या फिर जो करेला है उसकी बात की जाए, तो तमाम तरह की जो सब्जियां हैं वो खराब हो गई। देखिए धान का सीजन चलेगा, क्योंकि अभी धान लगाई जाएगी, बाड़ी जो है कपास बाड़ी बो जाएगी। तो अभी जो है अगर अभी बारिश होती है तो किसानों के लिए ये फायदेमंद है। हम खरा सोना जो है कह सकते हैं कि आसमान से बरसेगा और किसानों के लिए बारिश लाभदायक साबित होगी। लेकिन जागृति, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो पीने की जैसे पानी की समस्या अनेक जो है गाँव में बनी हुई है। यहाँ के जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, उनके जो विधानसभा है उच्चाना, उसमें जो है 25 गांव ऐसे हैं, जैसे बोंगरा गांव है, मोकरा गांव है, तो 25 गांव ऐसे हैं जिनको अभी तक पीने का पानी नहीं मिला है। हालांकि आज भी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला वो जींद दौरे पर हैं और आज वो अभी करीबन रात्रि ठहराव उनका यही था और अब वो जो है अपने दौरे पर निकल गए हैं। पहले कार्यकर्ताओं की समस्या भी सुनेंगे, लेकिन जागृति बड़ा सवाल ये है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, जब उन्हें के विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है तो आम जो गांव है या फिर जो आसपास के लगते जो गांव है तो उनका क्या हाल क्या होगा। हालांकि डिप्टी सीएम का हमने उनसे सवाल भी पूछा था कि आपके पीने के पानी की समस्या का समाधान कब होगा, क्योंकि लगातार लोग गुहार लगा रहे हैं। देखिए 2-2 किलोमीटर से महिलाएं पानी लेकर आती है। जी परमजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।